नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ जिसका टाइटल है वृंदावन के एक संत की अद्भुत कथा। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कथा सुनो जी। प्राचीन काल में वृंदावन के एक महात्मा संत थे। ये संत पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के भगत थे और उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल प्रभु की सेवा में ही समर्पित कर दिया था। संसार की मोहमाया और सभी सांसारिक विचारों से दूर रहते हुए उन्होंने ऐसी साधना की जिससे उनका मन सदैव श्री कृष्ण की लीलाओं में तन्मय बना रहे। श्री कृष्ण से उनका विशेष संबंध महात्मा ने अपने मन में एक अद्भुत भावना विकसित की। वे स्वयं को नंद बाबा मानते थे और श्री कृष्ण को अपना प्यारा बालक। उनका मानना था कि जैसे माता पिता अपने बच्चे के प्रति अनंत प्रेम और वात्सल्य भाव रखते हैं, वैसे ही उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। जब वे यमुना जी के स्नान के लिए जाते तो श्री कृष्ण को भी साथ ले जाते। भोजन करते समय बालक कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर भोजन ग्रहण करते। कभी कभी ऐसा आभास होता कि कान्हा उनकी दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को स्वयं से अलग नहीं समझते, बल्कि उनके एक अटूट अंग के समान मानते थे। महात्मा कहते थे, मेरा लाला मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो। वे मन से ही श्री कृष्ण को केला अर्पित कर देते। उनका यह वात्सल्य भाव इतना प्रबल था कि उन्हें लगता था जैसे कान्हा स्वयं उनसे संवाद कर रहे हों। गंगा स्नान की इच्छा जी। एक दिन महात्मा ने शिष्यों से कहा, मैंने इस शरीर से कभी गंगा स्नान नहीं किया, मुझे एक बार अवश्य गंगा स्नान करना है। शिष्य बोले, बाबा काशी पधारिए, वहाँ जाकर स्नान कीजिए। लेकिन संत का ध्यान पूरी तरह श्री कृष्ण में तन्मय था। वे सोचने लगे कि मेरे कान्हा ने कहा है कि मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वे अभी छोटे बालक हैं, मैं उनकी सेवा किए बिना कैसे दूर यात्रा कर सकता हूँ। इसी प्रकार उन्होंने गंगा स्नान की इच्छा को भी प्रभु की सेवा के वात्सल्य भाव से त्याग दिया। महात्मा जी का अंतिम समय। वर्षों की सेवा के पश्चात महात्मा वृद्ध हो गए चले। शरीर तो धीरे धीरे कमज़ोर हुआ, लेकिन उनकी श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भावना अडिग रही। एक दिन वे अपने लाडले की सोच में इतने मगन हो गए कि मृत्यु भी स्नेहपूर्वक आ गई। शिष्यों ने उनका कीर्तन करते करते शमशान स्थान तक ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हो रही थी, तभी वहाँ एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ। उसके कंधे पर गंगा जल का घड़ा था। वह बालक अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप का था। बालक का अद्भुत कार्य। बालक ने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। मेरे लिए यह मेरा कर्म है कि मैं उनके अंतिम संस्कार का कार्य करूँ। मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी गंगा स्नान करना, पर वे मेरी सेवा में इतने मगन हो गए कि वे स्वयं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सके, इसलिए मैंने यह गंगा जल लाया हूँ। बालक ने पूरे स्नेह भाव से महात्मा के शव पर गंगा जल छिड़का, उनके माथे पर तिलक किया, पुष्पमाला पहनाई, शांति वंदना करके अग्नि संस्कार संपन्न किया। सभी साधु और शिष्य स्तंभ रह गए। उन्होंने देखा कि यह बालक एकाएक अंतर्ध्यान हो गया। परमात्मा की अपार कृपा। उस समय सबको यह आभास हुआ कि महात्मा के वास्तविक पुत्र तो श्री कृष्ण
ही है, क्योंकि उन्होंने अपने मन में केवल प्रेम और सेवा के माध्यम से प्रभु को पुत्र रूप में स्वीकार किया था। उनकी यह भावना इतनी प्रबल थी कि परमात्मा ने उनकी पूर्ति कर दी। यह सत्य है प्रमाणित हो गया कि जब जीव अपने हृदय से परमात्मा के साथ पुत्रवत संबंध स्थापित करता है तो वह परमात्मा से अविच्छेद रूप से मिल जाता है। शिक्षा प्रदय संदेश। यह कथा हमें यह सीख देती है कि परमात्मा के साथ भावनात्मक, आत्मीय और वात्सल्य भाव से संबंध बनाकर हम उनकी उपासना करें। संत का यह अद्भुत उदाहरण बताता है कि केवल निष्क्रिय ब्रह्म का ध्यान करना कठिन है, लेकिन लीला वशिष्ठ ब्रह्मा जैसे श्री कृष्ण की लीलाओं में तन्मय रहना संभव है। परमात्मा से वैसा जुड़ाव करें जैसा एक स्नेह पिता पुत्र का। इसी प्रकार की भावनाओं से जीवन का उद्देश्य परमात्मा के प्रेम में समर्पित होना चाहिए। जय श्री श्याम। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल दबाना। धन धन सतगुरु तेरा आसरा।